यहाँ से नीचे, पेट से नीचे पूरा ही पार्ट्स खत्म कर दिया गया। सारे प्राइवेट सारे फाड़ रखा था। दोस्तों नमस्कार। फिलहाल काबरेल गांव के रोड के ऊपर खड़ा हूँ और फिलहाल की बात कर लें भाई, मेन रास्ता है वो। कौन सी साइड जाता है जी रास्ता? बगड़ा। जिस बगड़ा रोड जो जाता है, बहादरा साइड में जो रोड जाता है, उस रोड के ऊपर फिलहाल पूरा पूरा गांव बैठा है। और आपको बता दूं, पिछले 2-3 दिन से पूरे गांव के अंदर चूल्हा नहीं जला है। क्यों नहीं जला है? उसके पीछे की घटना आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देखने लग रहे हो कि एक नौजवान युवा साथी के साथ जो है एक ऐसी घटना घटती है कि उसको संदिग्ध हालात में जो है रोड के ऊपर पाया जाता है। गांव वालों का कुछ और ही कहना है कि भाई इस घटना का जो है मामला वो गहराई के अंदर जाकर के अगर देखा जाए तो ये मामला कुछ और बताया जाने लग रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन की जब बात करी जाए, पुलिस प्रशासन का कोई अगर चारों तरफ घुमा के दिखा देगा और भाई पुलिस प्रशासन का एक अधिकारी, कोई भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी या फिर सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ इनके पास नहीं पहुंचा है। यह घटना लगभग 20 दिन का करीब यह घटना हो चुकी है। फिलहाल तक इनकी सुध लेने के लिए यहाँ कोई नहीं पहुंचा है। पूरा गांव जो है आज रोड के ऊपर बैठने पर मजबूर हो चुका है। पूरा मामला क्या है वो चीज आपको पूरी गहराई से पूछांगे और के कुछ इसके ऊपर सवाल खड़े होने लग रहे। प्रशासन की जब बात करें, सारी बातें आपकी करवा देते हैं। फिलहाल जी नमस्कार। अच्छा नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार अपने बारे में बता दो आप। मैं काबरेल सरपंच प्रतिनिधि प्रहलाद सिंह हूँ जी। बैठ से भाई आराम था। तो सरपंच साहब अगर बात करी जाओ, मैं एक बार शुरुआत में आपसे पूछना घटना के बारे में बताने का काम करे भाई। यह घटना मामला है कि इस वजह से आड़ा बैठना पड़े जी। 27 तारीख को रात को अंदाजा 11-12 बजे 2-3 हमारे गांव, 2 गाँव के हमारे लड़के थे। एक राजेंद्र साथ में था और 2-3 सलेमगढ़ थे। तो रात को वो ठेका के पास उनके मारपीट हुई और मेरे पास फोन भी आया उनका, हमारे साथ ऐसी बात होगी। मैंने उस रात को ठेका वाले से बात भी की, छोड़ दो कोई बात को नहीं। तो उस टाइम तो उन्होंने कहा भी हमने इनको भेज दिया। उसके बाद में 2 हमारे जो गांव के लड़के वो तो आगे काबरेल की तरफ और वो राजेंद्र चल गया मतलब मत्तर श्याम की तरफ। अब इस बात की समझ में को नहीं लग रही है भाई वो क्यों गया है। ठेका वाला डरता गया या उन्होंने पुलिस बुलाने के कह दिया, डरता है मतलब पता नहीं इस बात का। उसके बाद में पता कौन ही भाई क्या सीन बने। ठेका में मामला क्या हुआ था? ठेका पर तो इनकी थोड़ी बहुत कहासुनी हुई थी। ये ठेका पर कोई काम करता था या कुछ लेने ना कुछ ड्रिंक लेने के लिए गए थे जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। तो वहां पर उनकी आपस में कोई थोड़ी बहुत बात हुई। वो तो उसमें तो कुछ ऐसी बात नहीं थी भी इतनी बड़ी बात हो जाए। और सुबह 3:30 बजे फोन आया था इनके घर पर। 112 एम्बुलेंस आ गई थी वहां पर और वहां पर एक कोई रिक्शा वाला था भला आदमी। और पुलिस प्रशासन के हिसाब से देखे तो वो तो भगवान के बरगाई है। पुलिस प्रशासन को तनख्वाह मिलती है, सब चीज है और उस आदमी कुछ नहीं मिलता। उस आदमी ने इंसानियत का फर्ज निभाया है, लेकिन पुलिस प्रशासन तो बस पैसे में बिकी हुई है। अच्छा। और उसके बाद में बात ये हुई भाई पुलिस प्रशासन ये बात कह रही है अब तक। कल हमने डीएसपी साहब से बात की भी आप एक बात बता दो ये एक्सीडेंटल है कि मर्डर है। पुलिस इसको एक्सीडेंटल बना रही है। और सच्चो साहब ने भी मेरे को कहा, हम ग्रामीण के थे 70-80 आदमी, संदीप कुमार ने बोले इसको एक्सीडेंटल बनवा लो पैसे मिल जाएंगे। और आज आप मर्डर का बना रहे हो, कल को एक्सीडेंटल बनवाओगे तो मैं बनाऊंगा नहीं इसको पैसे। उनको पता नहीं पैसे की क्यों भूख है। और सरकार मतलब या सच्चों को एक्सीडेंटल बनाने में क्या मिलता है वो तो सरकार को पता है या सच्चों को पता जी। और ज्यादा तो ये इनके परिवार के उनसे बात कर लेते जी। नमस्कार। सुबह फोन किस टाइम आया आपके पास? मैं रणवीर सिंह भादू, इंस्पेक्टर फॉर सप्लाई रिटायर जी। ये राजेंद्र मेरा छोटा भाई है। अच्छा। चाची का लड़का है। और इसकी रात को 3:30 बजे फोन आया था जी कि इसको मार के या पुल पर डाल दिए गए हैं। तो इसको जो 3 व्हीलर वाला है उसने बताया फोन द्वारा। तो 3 व्हीलर वाले ने फोन किया? हाँ, फोन किया था कि मैं इसको सिविल हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। और वहाँ से एम्बुलेंस को यहाँ उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, इसलिए वो एम्बुलेंस अगुआ मेडिकल में लेके गया वो। और मैं लेके जा रहा हूँ और इसको तुम घर वाले वहाँ जाओ। पहले उसने सिविल हॉस्पिटल हिसार में एडमिट करवाया। हाँ, वहाँ से कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, इसलिए को रेफर कर दिया गया। वहाँ से अगुआ मेडिकल में हम 4 बजे वहाँ पहुँच गए थे। अच्छा। 10 मिनट हुए थे एडमिट हुए, वहाँ कोई विशेष ट्रीटमेंट नजर नहीं आया, इसलिए हम तुरंत प्रभाव से एम्बुलेंस करके सपरा हॉस्पिटल में एडमिट किया। चोट की बात करी जाओ तो उस टाइम आपने देखा तो कि कुछ आपने लागत? चोट तो इसके इतना बुरी तरह पीट रखा था, यहाँ से नाड़ से ऊपर बिल्कुल ही सिर फोड़ रखा
आंखें फोड़ रखी, पहचान में नहीं आ रहा था। और यहाँ से नीचे, पेट से नीचे पूरा ही पार्ट्स खत्म कर दिया गया। मैं थोड़ी मिस लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, सारे उसी प्राइवेट सारे फाड़ रखा था। और हालात हम तो ये सोच रहे थे घंटा 2 घंटा ही हो। ये रिक्शा वाला कौन था, कहाँ से था, उसके बारे में? रिक्शे वाला तो उसका नाम तो मेरे को, ये सूर्यनगर, सूर्य, हाँ। वैसे हांसी का है, सूर्यनगर में किराया मकान ले रहा है, ये रिक्शा चला रहा है वो। उसने अपना धर्म निभाया है। यानी सबसे पहला अगर उस घटना को देखने वाला इंसान वही था। 112 को बुलाया है। सारे हमारे पास फोटो है, सारा सिस्टम है। उसने हमारे घर फोन कराया है, फिर हम गए हैं, फिर सपरा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। अगर सिविल हॉस्पिटल की बात करूं, जब सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया उस टाइम तक आप नहीं पहुंचे? नहीं, वहाँ नहीं पहुंचे थे। सिविल हॉस्पिटल में भी वही लेके गया? हाँ, वो ले गए। हम आगर हुआ मेडिकल में पहुंचे, वहाँ से फिर रेफर करवाया सपरा हॉस्पिटल। कितने दिन तक वहाँ हॉस्पिटल में रहे? वो 18 दिन तक, 19वां दिन ये हो गए जी। 16 तारीख को 9 बजे एक्सपायर हो गया था। और उससे 2 दिन पहले हम मिले थे। उसकी हालत बड़ी हालत थी और बोलने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसकी नलकी होने से वो अपने बयान नहीं दे सका। नलकी उसके गले में होने की वजह से बयान नहीं दे सका। हम सोचते थे 1-2 दिन में बयान दे देगा, ताकि ये जो मर्डर करने वाले हैं उसका क्लियर हो जाएगा, कोई पुलिस की हेल्प की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बार बार SP, SHO संदीप सोरान हैं, रावत जी आयु थे, हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे भी इसकी जल्दी जांच करके हमारे को रिपोर्ट दे। लेकिन SHO महोदय एक ऐसा इंसान है जो जानवर की कहूँ तो भी जानवर से भी बेहतर इंसान था। उसने सरपंच साहब के साथ भी मिसबिहेवियर किया और उसकी डीलिंग इतनी खतरनाक थी, इतने कि एक पशु भी नहीं करता, जबकि इतनी हाईएस्ट पोस्ट है इंस्पेक्टर SHO सदर थाना। इसी तरह रावत SI है, वो SI, उससे भी हमने संपर्क किया, उसने भी मिसबिहेवियर किया हमारे साथ। उसने एक ये कहा भी ये तो एक एक्सीडेंट हुआ है और ये कोई मर्डर नहीं है, बार बार कहते रहे। लेकिन हमने यही कोशिश की भी ये मर्डर हमारे को, मान लो एक्सीडेंट हुआ है तो हमारे को सेटिस्फाई करो, ये कैसे मर्डर एक्सीडेंट हुआ है, कोई तो हमारे को सेटिस्फाई करो किसी भी साइड से। तो उन्होंने कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दिया। फिर हमारे से 3 दिन का 4 दिन का समय लिया कि हम इसकी इंक्वायरी करके और आपको रिपोर्ट दे देंगे। अगर बात करें फिलहाल जिस टाइम पे उसको वहां से उठाया गया रोड से जी, वो लोकेशन कौन सी थी, कौन सी जगह पे था वो? न्योली कला। अच्छा, न्योली कला रेलवे फाटक, रेलवे जो पुल है उसके ऊपर गिरा हुआ पाया गया था। उस समय वो वहां पहुंचा कैसे? कोई बाइक उसकी या कोई साधन उसका? कोई बाइक वगैरह वहां नहीं थी। नहीं, सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना कि वहां पहुंचा कैसे? वो पैदल तो आया नहीं होगा। नहीं, उसको यानी कि गंभीर हालत में मार के मांगे ले गया था। यानी कहने का मतलब ये है कि वहां तो इसको पटका गया, वहां तो छोड़ा गया जी। इसका बाइक लगभग 6 किलोमीटर पीछे मातरश्याम गांव में खड़ा है। बाइक की चाबी वगैरह वो इसकी जेब में है। 420 फोन उसके साथ है। 420 रुपए उसके जेब में पाए गए थे। अच्छा। जो कि रिक्शा चालक ने हमारे को दे दिए थे। अच्छा। और उसका मोबाइल था जो कि स्विच ऑन था, बंद हुआ, तो उसने मोबाइल द्वारा ही हमारे को सूचित किया, उसी के मोबाइल से। इसमें लोग नहीं था राजेंद्र का। राजेंद्र का भी लोग नहीं रखता था फोन में। ऐसे खोलते ही होम का नंबर आया, होम पे उसने डायल कर दिया। उसके बाद हम सभी चले गए और एडमिट करवाया। और जहाँ बाइक खड़ा है, जहाँ पर गिरा रखा है, कोई एक्सीडेंट हो, कोई गाड़ी या कोई पार्ट टूटा है, कोई घिसरा हुई हो है, तो ऐसा कोई नहीं था। वहाँ कहीं उसको मार गए और वहाँ पर रोड पे डाला गया था। भाई ऊपर को गाड़ी निकल जाएगी, पुल से स्पीड से आएगी, कम 1 किला ऊपर ही पुल पे डाल रखा था। जैसे भी गाड़ी आएगी इसको कुचल जाएगी और ये हो जाएगा भाई ये एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंटल दिखाने का प्रयास? हाँ, ये प्रयास था जी, बिल्कुल था जी। और उसका एक्सीडेंट में आ जाए, प्री प्लान मर्डर है जी, इसमें कोई दोराई नहीं है जी। अगर बात करें जाओ उस समय गांव का कोई साथ में था इसका, या अकेला ड्रिंक लेने के लिए गया? नहीं जी, गांव के 2 थे लड़के। वे पुलिस, उन ठेके वाला ने कहा था भी पुलिस बुलाओ, तो वो तो इस साइड काबिल की तरफ भाग आए थे। और वो जिस साइड में मुंह था मोटरसाइकिल का, उस साइड में चला गया और वहां पर उस बाइक का तेल भी खत्म हो गया। उसने लॉक कर दिया बाइक। वहां से
उठाया गया इसने 1 बजे तक बात हो रही थी। 1 बजे तक बात हो रही, उसके बाद में इसका स्विच ऑफ कर दिया जावे है। और लगभग 2:30 बजे ई रिक्शा वाला वहां पर पहुंचता है, जो हिसार से 500 रुपए मेघ बिहारी को लेकर आए थे बगड़ा छोड़ने के लिए। वो वापसी जा रहा है, तो वहां पर 2 थे ये ई रिक्शा में। वे फिर 112 पर फोन कराया है। 112 आई, हमारे पास सारे फोटो है, बिल्कुल सीधा रोड पर सवा रखा है, फोन पास पड़ा है, चप्पल पास पड़ी है जुड़ी हुई। एक तो एक वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, दोनों चप्पल साथ में है, फोटो है, फोन पास है बिल्कुल। तो ये घटना घटी है। ठेके पे क्या कुछ मामला होता उसके बारे में पता तो हाँ, ये होया था जी, ठेका वाले 5 लोग आए थे, 2 थप्पड़ मारे थे, फिर उनको कह के अलग अलग हो गए थे। उसके बाद में फिर वो बोले इस मामले को लेकर ये जी कोई ठेका वीर ले रहे थे, कोई छूट छाट की ऐसी बात थी भाई। वैसे और कोई लेना देना और कोई पुरानी नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी जी। तो बस ऐसा ही हुआ था जी। अब फिलहाल प्रशासन की जब बात की जाए, प्रशासन तो बिल्कुल सोया हुआ है जी। प्रशासन, अभी मैं बताता हूँ आपको, प्रशासन पुलिस डिपार्टमेंट से एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको पैसा ही पैसा चाहिए। इंसान मरे, देश मरे, इनको कोई मतलब नहीं होता। इनको अब मैं सिस्टम होता है, अभी पैसे कमाओ, ऊपर तक के दो एसपी के दो, ऊपर डीजीपी, इनके चैनल सिस्टम है। तो ये बार बार हम इनसे एसएसओ से मिलते रहे, तो यही कहते रहे 4 दिन का 2 दिन का टाइम दो हमारे को, हम देते रहे टाइम। इनकी 18-19 दिन का समय इनको दे दिया गया। 3 बार हम 70-80 आदमी विद लेडीज हम एसपी साहब से मिले थे, गंगाराम पुनिया जी से। उन्हें आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दे देंगे हम। उसी दिन दूसरे दिन दोबारा फिर अगेन हमें मिले, 2 दिन बाद में चौथे दिन फिर मिले। तो गंगाराम पुनिया जी एसपी ने हमारे को बताया कि मैं इसकी जल्दी ही, डीएसपी साहब अशोक कुमार जी थे, नहीं कौन थे ये थे अशोक कुमार तब आए। हाँ वो पहले बार, हाँ, क्या नाम था? कप्तान सिंह को मैंने फोन कर दिया है, जो कि 2 दिन में रिपोर्ट दे देंगे, एसएसओ साहब ही कह दिया है। तो दो शाम को 8 बजे उनकी ट्रांसफर हो जाती है, वो काम फिर पेंडिंग। फिलहाल की अगर कार्रवाई की बात करी जाए, आप लोग यहाँ बैठ गए हो, आसपास के सरपंच भी बताया जाने लग रहे हैं यहाँ आगे का आपका स्टेप क्या है? क्या आपने अल्टीमेटम फिलहाल प्रशासन को दिया है? ऐसा है, मेरा जो थिंकिंग है, ये जो एसएसओ संदीप सोरान है, इसने ही इसका टेंडर लेते हैं, जैसे सुपारी बोलते हैं, इस टाइप का ये टेंडर ले रखा था। हमें ऐसा शक है कि वहाँ सपरा हॉस्टल में भी जब 1 दिन पहले बच्चा ठीक था, बोलने की स्थिति में आ चुका था, लेकिन उसकी डॉक्टर साहब ने बयान देने से एक बार बोले 2 दिन ठीक हो जाए, उसके बाद में बयान ले लिए जाएंगे। तो हमें शक है कि जब टेंडर लिया, सफाई ले ली गई थी, तो एसएसओ महोदय ने वहाँ भी कुछ करके, मैं तो शक है अभी इनने ही कुछ करवा दिया। आपका अगला कदम क्या हुआ? मैंने आपसे पूछा कि आगे का स्टेप आपका क्या रहेगा? अभी जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, इतने तक हम धरना सतला बैठे रहेंगे। ये हमारी है, जब तक हमारे को न्याय नहीं। तो भाई फिलहाल की जब बात करी जाए, ये बच्चा है, एक बार दिखा दे भाई, ये वो उसका बच्चा है राजेंद्र कुमार का, छोटा सा बच्चा है। उम्र कितनी है जी राजेंद्र की? 28 साल है जी। 28 साल उम्र बताई जा लग रही है। पूरा का पूरा गांव जो है यहाँ पर बैठा है। आसपास के सरपंचों की बात करी जाए तो भाई सरपंच भी यहाँ पहुंच चुके हैं। प्रशासन की जब फिलहाल बात की जाए तो प्रशासन भी यहाँ पहुंच चुका है कि कुछ आगे की कार्रवाई होगी। इन्हें 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 2 घंटे का समय, 2 घंटे बाद जो है गांव और सब आसपास के लोग मिलकर के फैसला लेंगे और कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो भाई वीडियो ना शेयर कर दो। पूरी अगली अपडेट क्या होगी वो तो भी आपको देने का काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।